कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। शिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं। शिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शिंची अभी से ही सटिया गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती हैं जो शिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम शिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे एक क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकाल कर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो शिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उससे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी शिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद शिंची रात में जब बात ले रहा होता है तो तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी शिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से कहीं जा रहा था।
तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि शिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अभी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी शिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है और क्योंकि मिगी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए शिंची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। शिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यहीं अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। शिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और शिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मिगी को इंसानों को मारने की जरूरत नहीं थी और मिगी शिंची को धमकी भी देता है कि अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। शिंची उसे कहता है कि तू एक डेमन है। वो ये कहकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे शिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया रियोको को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यहीं तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शिंची तामिया से कहती है कि मुझसे डरो मत, ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ शिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वो शिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा न लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया शिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सातोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया शिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो शिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर